नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। वास्तु सीरीज़ में आज हम आपको मेन एंट्रेंस के विषय में बतलाएंगे कि हमारी मेन एंट्रेंस कैसी हो जो हमें लक्ष्मी अट्रैक्ट करने में या धन अट्रैक्ट करने में आसानी प्रदान करे और हम इजीली लक्ष्मी को अपने घर में बुला पाएँ। अब से पहले की वीडियो में आपने डायरेक्शन वाइज मेन एंट्रेंस या मेन डोर लगाने के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज मैं आपको सिर्फ मेन डोर के विषय में बतलाता हूँ कि मेन डोर हमारे भवन का कैसा होना चाहिए। देखिए, मेन डोर जो है हमारे घर का जो मेन डोर है वो जिस प्रकार मनुष्य का हम फेस देखते हैं, फेस देखकर उसके हालचाल बता सकते हैं, उसी प्रकार हम मेन डोर देख कर के किसी मनुष्य की आर्थिक स्थिति, उसके घर के अंदर सदस्यों के साथ संबंध, उसके भवन के अंदर की ऊर्जा किस प्रकार की है, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। भवन निर्माण के पश्चात आप सबसे पहले जो मेन एंट्रेंस आपने बनाया है उस पर जो मेन डोर लगाते हैं, वास्तु के अनुसार मेन डोर की जो लंबाई चौड़ाई है वो घर के अंदर के और जितने भी डोर हैं उन सब से अधिक होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेन डोर के ऊपर कुछ लोग गणेश जी लगा देते हैं या माता लक्ष्मी लगा देते हैं, माँ काली की फ़ोटो लगा देते हैं, दुर्गा माता की फ़ोटो या तस्वीर वहाँ लगा देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं मानी गई है। वास्तु के अनुसार आप अपने मेन डोर पर सिर्फ शुभ चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओम, स्वास्तिक, एक ओमकार इत्यादि। शुभ लाभ इत्यादि भी शुभ लाभ भी आप लिख सकते हैं। ये सब साइन आप अपने मेन डोर पर बना सकते हैं जो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर आप अपने मेन डोर के ऊपर गणेश जी लगा देते हैं, कुछ लोग लगाते हैं अपने मेन डोर के ऊपर गणेश जी लगा देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है उसके विषय में मैं भी आपको थोड़ा सा बतलाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि मेन डोर के ऊपर गणेश जी लगाने के लिए शास्त्रों में क्यों मना किया गया है और क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि आप अपने मेन डोर के ऊपर गणेश जी या किसी भी देवी देवता को लगाएं। वेदों के अंदर और पुराणों के अंदर गणेश जी का और गणेश जी की महिमा का वर्णन किया गया है। उसमें गणेश जी के जो फ्रंट हिस्सा है, गणेश जी के फेस के आगे का जो हिस्सा है, उस हिस्से में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, ये सब बतलाए गए हैं। इसके साथ साथ गणेश जी का जो कमर है, बैक साइड है, उस पोर्शन में दुख, दरिद्रता, भय, हानि, झगड़ा, लड़ाई, ये सब वास करते हैं। इसीलिए कभी भी मेन डोर पर या मेन डोर के ऊपर भगवान की किसी भी प्रकार से मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसमें मैंने सिर्फ आपको गणेश जी का एक उदाहरण दिया है, बाकी सभी देवी देवताओं का यही एक कॉन्सेप्ट है कि उनके आगे की तरफ तो दुख, दरिद्रता, शत्रु टिक ही नहीं सकते। ये सब डर के उनकी कमर के पीछे चले जाते हैं। और जब हम अपने मेन डोर या मेन एंट्रेंस के ऊपर किसी भी देवी देवता का चित्र लगाते हैं तो उनकी जो कमर है, बैक साइड है, वो हमारे भवन के अंदर की साइड हो गई और बाहर की साइड उनका फेस हो गया। इससे होता क्या है कि जो हमारा भवन है उसके बाहर की साइड तो सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त होती हैं, परंतु भवन के अंदर आते ही वे दुख, दरिद्रता, लड़ाई, झगड़ा, रोग, शोक इत्यादि में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपने मेन डोर के ऊपर किसी भी प्रकार से किसी भी देवी देवता का चित्र या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अब अगर हम शुभ चिन्ह की बात करें तो शुभ चिन्हों में हम अपने डोर के दोनों साइड स्वास्तिक का सुंदर सा चिन्ह बना करके लगा सकते हैं, जो हमें
स्वास्तिक से आप समझ ही गए होंगे, स्वास्तिक मतलब सभी प्रकार से स्वस्थ और शुभ चीज़ें प्रदान करने वाला। साथ ही आप ओम, एक ओमकार, शुभ लाभ, जिन्हें गणेश जी के पुत्र बताया गया है वेदों में, शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं। रिद्धि सिद्धि जो इनकी पत्नियां हैं, ये सब बताए। गणेश जी की जो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनके जो पुत्र हैं शुभ और लाभ हैं, ये सब बताए गए हैं। तो इन्हें आप अपने मेन डोर पर लगा सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए अगर आप अपने मेन डोर के ऊपर जो नाम लिखते हैं, नेम प्लेट लगाएंगे, तो उस पर अगर हम पहले अपने घर की स्त्री का नाम और फिर मेल का नाम लिखते हैं तो वह लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है और भवन स्वामी को धन की प्राप्ति कराने में लाभदायक होता है। मेन डोर की जो एंट्रेंस है उस पर हमें एक मैट बिछाना चाहिए, जिससे कि बाहर से जो भी मनुष्य हमारे घर पर आ रहा है वो उस पर मैट पे अपना पैर पूछ के आए। उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है या कहीं से भी उसके पैर में लग के जो मिट्टी आई है वो सब उसके पैर से मैट पर ही रह जाती है, जिससे कि आपके घर की किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी और ना घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर पाएगी। दूसरा, आप अपने मेन डोर को इस तरह लगाएं कि जब वो खुलता या बंद होता है तो वो किसी भी प्रकार की आवाज़ ना करे, क्योंकि बहुत से मेन डोर मैंने देखे हैं लोगों के जो खुलते बंद करते समय जो है आवाज़ करते हैं, जो एक अशुभ ध्वनि मानी गई है, जिससे भवन स्वामी को धन का नाश होना, स्वास्थ्य में गिरावट होना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। भवन निर्माण में इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो को यहीं रोकते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने मेन डोर की एंट्रेंस को बहुत सुंदर सजाएं और मेन डोर की एंट्रेंस को साफ़ स्वच्छ रखें और वहाँ पर शुभ चिन्हों का प्रयोग करें। इस प्रकार करने से आप अपने घर में, भवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो में आपको मैं आगे की जो वास्तु के अनुसार जानकारी मैं आजकल प्रदान कर रहा हूँ वो आपको मिल सके। नमस्कार।